हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है मेरा मंडे का, क्योंकि मेरी मंडे को छुट्टी रहती है मेरी शॉप की। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सुबह काम, क्योंकि आज काम मेरी बारी है, क्योंकि भाभी मायके जा रही हैं, कुछ काम है उनको, और मम्मी आंगन में गेहूँ साफ़ कर रही हैं। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। तो आज का मेरा ब्लॉग इस टॉपिक पे है कि मायके में किसी लड़की को रहना इतना आसान नहीं होता है, वो भी एक सिंगल मदर और एक विधवा बेटी को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उससे मेरी बहनें बोल रही थी कि तू अलग क्यों नहीं रह लेती है। कैसे अलग रहूँ मैं, क्योंकि मैं इतना नहीं कमाती, और अभी भाई की शादी हुई है। तो फिर अगर अलग होती हूँ तो सब लोग फिर मेरे मायके वाले से यही कहेंगे ना कि बहू आ गई इसलिए बेटी अलग हो गई। इतने सालों से तो रह रही है साथ में, लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है मेरे लिए। कुछ मेरी मजबूरियां हैं। मैं इसलिए कम ही बात करती हूँ अपने घर में। मुझे ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है, क्योंकि कोई मुझे जब समझने वाला ही नहीं है तो किससे क्या बात करूँ। इसलिए चुपचाप जो काम है अपना कर लेती हूँ और अपने काम से मतलब रखती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी आंगन में गेहूँ साफ़ कर रही हैं, भाभी भी आंगन में बैठी हैं, भतीजे को तैयार कर रही हैं। तो कभी कभी मेरा मन भी नहीं होता है ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि जब देखो मुझे सुनना ही पड़ता है ना किसी कारण की वजह से। जो भी है बस मुझे सुना के चला जाता है किसी न किसी रीज़न की वजह से। आजकल बेटे की फ़ीस नहीं भर पा रही है तो वो भी कह रहा है तुम। क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। कहते हैं ना, किसी का सहारा ना हो। भले ही माँ बाप के यहाँ रह रही हूँ, लेकिन उनसे भी कितना बोलूँ मैं, वो भी मजबूर है। बहनें सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल है। सब कहते हैं दीदी स्वार्थी हो गई है। मेरा मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। बहन बोल रही थी बीच वाली कि जब छोटी आती है तब मेरा मन लगता है, पर दीदी बात ही नहीं करती। पता नहीं कैसी होती जा रही है। जिसकी जैसी लाइफ होती है ना, इंसान वैसा ही होता चला जाता है। और मेरा सच में किसी से बात करने का मन ही नहीं करता। तो चुप रहना पसंद है मुझे, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। अगर अपनी तकलीफ़ किसी को सुनाओ ना तो फिर उल्टा ही सुना देते हैं। तो क्या फ़ायदा किसी से कुछ कहने में। इसलिए अब चुप रहना ही बेटर है। जब ज़िंदगी में कोई समझने वाला ना हो ना, तो चुप रहना ही अच्छा है। तो अब बस चुप रहना ही चाहती हूँ मैं, ना किसी से बात करना चाहती हूँ। जैसी है ज़िंदगी कट रही है, बस घुट घुट के यूँ ही जी रही हूँ। वक्त ने सिखाया तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त पर नहीं सिखाया। और जहाँ भरोसा किया, मैंने जिस पे भरोसा किया उसी ने मेरा भरोसा तोड़ा है ज़िंदगी में। क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश की है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी मेरा साथ ही नहीं दे रही है। दम घुटने लगा है अब तो मेरा, लेकिन मर भी नहीं सकती। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मेरे बेटे की। तो यहाँ पर मैं आलू छील रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला था कि पापड़ बनाना है आलू के। मन नहीं करता अब तो, ना किसी से बात करने का, ना कुछ करने का। ऐसा लगता है बस कहीं चली जाऊँ, बहुत दूर चली जाऊँ, क्योंकि मुझे कोई सुनने वाला ही नहीं है, ना कोई समझने वाला। तो बस चुपचाप से अपना काम कर रही हूँ और घुटन भरी एक ज़िंदगी जी रही हूँ। इतनी कोशिश की है, लेकिन खुशियाँ मेरे दामन में आती नहीं हैं। पिछले 22 सालों से अपनी लाइफ बहुत कुछ झेला है। 15 साल तो पति को गुजरे हुए हो गए हैं, और शादीशुदा लाइफ में भी बहुत कुछ झेला है। लेकिन तभी तो तकलीफ़ होती है, तभी तो मैं ऐसी हो गई हूँ कि किसी से बात ही नहीं करना चाहती हूँ, कि अपनी तकलीफ़ किससे शेयर करूँ। जिससे भी शेयर करूँ ना, सुन ले, फिर बाद में मजाक बनाए तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का। इसलिए चुप ही हूँ।